सो हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 5। और अगर मैं इतनी सुबह उठी हूँ तो कुछ तो स्पेशल बात है। और साथ ही अब मैं फटाफट से रेडी होने वाली हूँ और मैं पहनने वाली हूँ न्यू न्यू ड्रेस अपनी। सो यस, मैं रेडी होके फटाफट मिलूँगी और फिर मुझे निकलना होगा। आधे घंटे के अंदर मुझे रेडी भी होना है और फिर मुझे निकलना है। बट मुझे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मैं अपने लिए पहले बना रही हूँ चाय, जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है। फिर चाय पी के मैं फटाफट से रेडी होंगी और फिर मैं निकलूँगी और रास्ते में आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो ये है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:30 का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। फिर मैं फटाफट से रेडी होके पहुँची मेट्रो के लिए और मेट्रो पे पहुंचने के बाद टाइमली मैं पहुंच गई थी। सो तुरंत मेट्रो आने ही वाली थी एंड दूर लंबा ट्रैवल करने के बाद पहुंची आईजीआई मेट्रो। सो जहां मैं रहती हूँ वहां से आईजीआई आना इज़ लगभग 1.5 घंटे और आते ही मैंने एक गड़बड़ मुझसे हो गई थी, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। सो मैं गलती से आ गई हूँ डोमेस्टिक की तरफ और मुझे जाना है इंटरनेशनल की तरफ। सो यस, इंटरनेशनल मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज आ रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। 5 years 10 months एंड 3 days के बाद हम मिलने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। फिर मैंने टर्मिनल एक्सचेंज करने के लिए वहीं से ले ली बस और मुझे वहाँ जाके पता लगा कि गर्ल्स का टिकट नहीं लगता है। सो ये मेरे लिए न्यू था कुछ। और फिर मैं पहुँच गई फटाफट से इंटरनेशनल एग्ज़िट की तरफ और वहाँ जाकर मैंने काफ़ी वेट किया। सो मैं आ गई हूँ टर्मिनल 3 पे एंड आई एम एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग एट द सेम टाइम। और लेट्स सी, अब मैं जा रही हूँ। एक अंकल आंटी भी आए हैं, उन्हें भी चेक करने की वो कहाँ पर हैं। प्लस लेट्स सी क्या होता है। सो मैं वेट करती हुई कब आएगी इस गेट से। सो मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी। मुझे लगा था अंकल आंटी पहले आएंगे, बट मैं पहले पहुँच गई थी और बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गई थी। मैं आ चुकी हूँ और जो आंटी आने वाली हैं वो थोड़ी देर में आने वाली हैं। आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, बस 5 मिनट रह गए हैं उसके फ्लाइट लैंडिंग के, मेरी बेस्ट फ्रेंड के। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट पता नहीं क्या होगा। सो अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कब मैं देख लूँ उसे। सो हियर वी गो। बहुत ही इमोशनल टाइम था जब हम मिले। उसकी क्लिप मेरी शॉर्ट्स में पड़ी हुई है, लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। एंड फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ एनजाइटी क्या होता है जब मैं इसका वेट कर रही थी। थैंक्स टू आंटी जिन्होंने मेरी सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रखा। अंकल जी भी आए थे। एक और सरप्राइज रखा हुआ है मम्मी ने। दूसरे सरप्राइज की तरफ मैं आपको लेके चलूंगी और फिर हम अपलोड कर देंगे। हमारा ग्रूम टू बी पीछे नहीं बना एंड हियर इज द ब्राइड। से हाय। सो हम वापस से इसे दूसरे टर्मिनल पे ड्रॉप करने आए, डोमेस्टिक टर्मिनल पे, जहाँ से ये जा रही थी घर भिलाई छत्तीसगढ़, जहाँ हम रहते हैं। सो यस, यहाँ पे भी मैं थोड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं दिवाली के टाइम पे घर जाने वाली थी, तो मैं इससे दोबारा मिलती। फिर इसे ड्रॉप करके मैं निकल गई दूसरे डेस्टिनेशन पे। आई एम हियर और अब मैं जा रही हूँ लाजपत नगर अपनी फ्रेंड की ज्वेलरी बुक करने के लिए शादी की। सो यस, जो आई है उसी की शादी है। ये आई है कनाडा से। सिर्फ शादी करने नहीं आई है, फैमिली से मिलने एंड ऑल, साथ ही साथ ये शादी करके जाएंगे। सो यस, उसकी ज्वेलरी बुक करने की ज़िम्मेदारी मैंने ली है। सो मैंने लाजपत में एक शॉप देखी हुई है और वो बहुत ही अमेजिंग है। सो अभी मैं पहले भी एक बार देख आई थी, अगर आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखोगे तो। और अब मैं जा रही हूँ पक्का वाला फाइनल उसे करके आने के लिए। सो यस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बहुत दूर नहीं जाना मुझे, बहुत ही पास जाना है। फिर भी मैंने ई रिक्शा ले लिया है क्योंकि मॉर्निंग से मैं सिर्फ चल रही हूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर आपने मेरी चांदनी चौक वाला व्लॉग देखा होगा, सो मैं आपको दिखाती हूँ गुरुद्वारा, उसके बगल में आएगा ओल्ड जलेबी वाला और उसी से आप पहला टर्न लोगे तो आ जाएगा ज्वेलरी शॉप, जो मेरा फेवरेट वाला है। सो यस, ये आ गया गुरुद्वारा। बट शॉप पे जाने से पहले मैंने कहा है फ्रूट चाट, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था। और फिर मैंने लगभग 1.5 घंटे लगाए थे ज्वेलरी फाइनलाइज़ करने में। सो फाइनली मैंने ज्वेलरी वगैरह बुक कर दी है उसकी। सब कुछ उसको मिल जाएगा 28 तक। एंड अब मैं निकल रही हूँ घर फटाफट। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे हो गया है
सारा कुछ कर लिया, बट आई एम हैप्पी कि उसकी ज्वेलरी हो गई है। सो अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए फटाफट से, वो भी जाने में मुझे अभी 1 घंटे लग जाएंगे। सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं आते आते ही अपने लिए खाने का लेकर आई थी कढ़ी चावल। मैं आपको दिखाती हूँ और पहले मैं खाती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ काफ़ी लेट। एंड हेलो फैमिली, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन्हें मोटिवेट करना कि देखो ये लड़की अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैं व्लॉग लॉन्च कर रही हूँ या डाल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई। दिवाली मुझे घर जाना था, फिर घर पे बहुत बिजी हो गई थी वगैरह वगैरह। ऐसे ही मेरे पास कुछ व्लॉग्स हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने व्लॉग डालने के लिए ही वो रिकॉर्ड किया था। बट ये हो जाता है कि जब मैं उस मोमेंट पे रहती हूँ तो मैं थोड़ा कम कैमरा उठाती हूँ। सो जितनी भी मेरी क्लिप है, और मैं आपको बोल के बताऊँगी कि इंसिडेंट क्या क्या हुआ। सो ओवरऑल उस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो आपको मेरे चैनल से पता लगेगा, मेरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। और बट बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। सो यस, कुछ ऐसा ही हैप्पी और थकान भरा दिन था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।